आपका ब्लड प्रेशर कुछ मिनट्स में गिर सकता है, बिना किसी दवाई के। और ज़्यादा लोग ये सीखने ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं कि ये सीक्रेट है, बल्कि इसलिए कि असल ट्रिगर वो नहीं जो आप सोचते हैं। हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल का मसला नहीं, ये नर्वस सिस्टम का मसला है, जो आपके रोज़ के रिएक्शंस, ब्रीदिंग और हत्ता के आपके बैठने के तरीके में छुपा होता है। सच्ची बात यह है, ज़्यादा स्पाइक्स उस वक्त क्लॉग्ड आर्टरीज की वजह से नहीं होते। ये इसलिए होते हैं कि बॉडी समझ लेती है कि आप खतरा में हैं जब आप बिल्कुल सेफ होते हैं। सोचिए, आपका दिमाग स्ट्रेस डिटेक्ट करता है, एक ईमेल, ट्रैफिक या कोई छोटी सी टेंशन, और फौरन एक बायोलॉजिकल स्विच ऑन कर देता है, जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कहलाता है। आपके ब्लड वेसल्स टाइट हो जाते हैं, हार्ट तेज धड़कने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि आप डेंजर का सामना कर सकें जो असल में मौजूद नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। बॉडी इमरजेंसी मोड में स्टक रहती है। लोग अक्सर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर दिन भर राइज और फॉल करता है, नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स के हिसाब से। ज्यादातर एडवाइस सिर्फ सॉल्ट या दवाई पर फोकस करती है। ये जरूरी है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि किसी का रीडिंग डॉक्टर के ऑफिस में या स्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशन के बाद क्यों स्पाइक करता है। रिसर्चर्स इसे रिएक्टिव हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये दिखाता है कि ब्लड प्रेशर बहुत रिस्पॉन्सिव है ब्रीदिंग पैटर्न्स, मसल टेंशन और ब्रेन केमिस्ट्री के सिग्नल्स पर। मतलब ऐसे तरीके हैं जो सिस्टम को इंस्टेंटली काम कर सकते हैं। परमानेंटली क्योर नहीं, लेकिन डेंजरस स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला इंसाइट ब्रीदिंग साइंस से आता है। स्टडीज ने शो किया कि स्लो कंट्रोल्ड एक्सलेशन वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, जो बॉडी का बिल्ट इन ब्रेक है। जब आप एक्सहेल को लंबा करते हैं, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। सोचिए जैसे कार के ब्रेक प्रेस कर रहे हो। सिंपल पैटर्न, 4 सेकेंड्स इनहेल और 6 to 8 सेकेंड्स एक्सहेल सिस्टोलिक प्रेशर को मिनट्स में कम कर सकता है क्लिनिकल सेटिंग्स में। ये मैकेनिकल और न्यूरोलॉजिकल दोनों काम करता है। डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग चेस्ट कैविटी के प्रेशर को चेंज करता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम करता है। बॉडी स्लो ब्रीदिंग को सेफ्टी का सिग्नल समझती है। क्यूरोसिटी गैप ये है, डीप ब्रीदिंग काम नहीं करती, स्लो ब्रीदिंग काम करती है। फास्ट या हैवी ब्रेथ्स प्रेशर और बढ़ा सकते हैं। स्लो रिदम दिमाग को कहता है थ्रेट खत्म हो गया। दूसरा इंसाइट मसल टेंशन से आता है। हिडन मसल कंट्रैक्शन, खासतौर पर शोल्डर्स, जॉ और एब्डोमेन में क्वाइटली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। बायोफीडबैक स्टडीज में देखा गया कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मसल्स रिलीज करने से वैस्कुलर रेजिस्टेंस मेजरेबली कम हो गया। सोचिए, सर्कुलेटरी सिस्टम हाईवे नेटवर्क है। टाइट मसल्स ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करते हैं और लेन्स नैरो कर देते हैं। प्रोग्रेसिव रिलीज मेथड इफेक्टिव है। मसल्स 5 सेकेंड्स के लिए जेंटली टाइटन करें, फिर कंप्लीटली रिलैक्स करें। कॉन्ट्रास्ट नर्वस सिस्टम को काम फील कराता है। तीसरा इंसाइट पॉस्चर का है। स्लाउचिंग डायफ्राम और एब्डोमिनल वेसल्स को कंप्रेस करता है, हार्ट को ज्यादा पंप करने पर मजबूर करता है। अपराइट बैठना, फीट फ्लैट और बैक सपोर्टेड, वीनस रिटर्न इंप्रूव करता है, जो प्रेशर स्टेबलाइज करता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में सिर्फ पॉस्चर करेक्ट करने से रीडिंग्स रिड्यूस हुई, बिना दवाई के। जब बॉडी अलाइनमेंट में होती है, सर्कुलेशन और प्रेशर दोनों बेहतर होते हैं। अब सोचिए, इन सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं। स्लो ब्रीदिंग, मसल्स रिलैक्स और अपराइट पॉस्चर। 2 to 5 मिनट्स में नर्वस सिस्टम शिफ्ट होता है फाइट और फ्लाइट से रेस्ट एंड रिपेयर मोड में। ब्लड वेसल्स वाइडन, हार्ट वर्कलोड कम होता है, प्रेशर नेचुरली गिरता है क्योंकि अलार्म सिस्टम ऑफ हो गया। एक और ट्रिक टेम्परेचर इफेक्ट का है। ठंडा पानी फेस पर स्प्लैश करना या चीक्स पर कूल कॉम्प्रेस रखना डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट करता है, एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म। हार्ट रेट स्लो होता है और पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आती है, जो टेम्पररी ब्लड प्रेशर रिड्यूस करती है। ये रिफ्लेक्स अंडर वाटर ऑक्सीजन कंजर्व करने के लिए है, लेकिन किचन में भी काम करता है। मूवमेंट भी पावरफुल है, लेकिन इंटेंस एक्सरसाइज नहीं। फास्ट वर्कआउट स्पाइक टेम्पररी बढ़ा देते हैं। स्लो वॉकिंग 5 to 10 मिनट्स सर्कुलेटरी रीसेट करता है। लेग मसल्स हार्ट तक ब्लड पंप करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है। इंस्टेंट का मतलब क्रॉनिक हाइपरटेंशन का सेफ इंस्टेंट क्योर नहीं है। जो प्रॉमिस करता है वो इल्यूजन है, लेकिन इंस्टेंट रेगुलेटर्स हैं, एक्शंस जो एक्यूट स्पाइक्स को रिड्यूस करते हैं और डैमेज प्रिवेंट करते हैं जब लॉन्ग टर्म हैबिट्स और मेडिकल केयर हैंडल कर रहे हों। न्यू रियलिटी इमेजिन करें। हाई रीडिंग देख के पैनिक करने के बजाय कंट्रोल में रिस्पॉन्ड करते हैं। सिट अपराइट, शोल्डर्स ड्रॉप, ब्रीदिंग स्लो। मिनट्स में बॉडी गियर शिफ्ट करती है, पाउंडिंग हार्ट ईज होता है, थॉट स्लो हो जाते हैं। आप अपनी फिजियोलॉजी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहे, उसे गाइड कर रहे हैं। रिपीट करने से नर्वस सिस्टम को ट्रेनिंग मिलती है और बेसलाइन प्रेशर इंप्रूव होता है। एक और हिडन लेयर है, एंटिसिपेशन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। बहुत लोग रीडिंग से पहले टेंस हो जाते हैं, आर्टिफिशियली हाई रीडिंग्स मिलती हैं। काम रिचुअल, 5 मिनट क्वाइट सिटिंग, स्लो ब्रीदिंग बिफोर मेजरमेंट, एक्यूरेट रीडिंग्स और अननेसेसरी एंग्जाइटी प्रिवेंट करता है। एक्सपेक्टेशन फिजियोलॉजी शेप करता है। लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर स्लीप, पोटेशियम रिच फूड्स, कंसिस्टेंट मूवमेंट और स्ट्रेस रेगुलेशन से इंप्रूव होता है। लेकिन वीक्स या मंथ्स लगते हैं। जो आपने अब सीखा वो इमीडिएट है, स्पाइक को इंटरप्ट करने का तरीका। चैलेंज, नेक्स्ट टाइम जब प्रेशर राइज हो या हाई रीडिंग आए, पैनिक ना करें। 5 मिनट रीसेट रन करें। सिट अप राइट, 4 सेकंड्स इनहेल, 6 to 8 सेकंड एक्सहेल।
जॉ, शोल्डर, स्टमक रिलैक्स करें। कूल वाटर स्प्लैश या स्लो वॉक करें, फिर मेजर करें। देखिए बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे क्विक है जब राइट सिग्नल्स भेजे जाएं। हाई ब्लड प्रेशर इनविजिबल एनिमी लगता है, असल में कंट्रोल सिस्टम हमेशा आपके हाथ में था। हार्ट ब्रेन सुनता है, ब्लड वेसल्स ब्रेथ सुनते हैं। सवाल ये नहीं कि बॉडी लोअर कर सकती है या नहीं, सवाल ये है क्या आप आज से इसका लैंग्वेज समझकर यूज़ करेंगे।